वेलकम बैक टू दुनिया बोल है। ख़वातीनो हज़रात, रोज़ा इंसान के जिस्म की बीमारियां भी दूर करता है, जो आपकी ज़ाहिरी बीमारियां होती हैं, और जो अंदर छुपी हुई बातनी बीमारियां दिल की होती हैं उन्हें भी दूर कर देता है। बट सैडली हमारे यहाँ जो इस वक्त रोज़े का मतलब लोगों ने ले लिया है ना, वो कुछ और सा ही है। वो जो काम कर रहे हैं लोग, उससे रोज़े का फ़ायदा कम, उन्हें नुकसान ज़्यादा हो रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, पूरा दिन वो कुछ नहीं खाते, फिर इफ्तारी के वक्त तले हुए सामान से अपनी वो इफ्तार करते हैं, पकोड़े, समोसे, जलेबी, यानी जितना पेट को फायदा हुआ था खाली रहने का, आपने वहीं पर पेट की वाट लगा दी। साथ साथ इतना खाते हैं जैसे कल वो जिंदा रहेंगे ही नहीं। आज जितनी सांसें हैं, जितना खा सकते हो खा लो, कल हो ना हो। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से लोगों के पेट के अंदर जो मसाइल हल होने चाहिए रोजे की वजह से हल नहीं होते हैं और बढ़ जाते हैं। सैरिश, आप तो ऐसा नहीं करती ना? नहीं, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं करती। मुझे लगा शायद ये सारे इल्जामात मेरे पे लगने वाले हैं, तो मैं ज़हनी तौर पर तैयार हो रही थी कि मैंने आपको किस तरह फिर ना इसका जवाब देना तगड़ा सा। लेकिन ये अच्छी बात है कि आपने पूछ लिया मेरे से। तलहा इस वक्त ना जवान रहने का जो एक होता है ना टोटका, उसकी तलाश में भी है कि मैं खूबसूरत दिखूं, मेरा रंग गोरा हो, मैं सदा जवान रहूं। मैं तो अपनी दाढ़ी को काला भी नहीं करता। सैरिश, आप मुझ पे कैसे झूठा इल्जाम लगा रही हैं? अच्छा, इन सब बातों के जवाब के लिए मैं ये आपके दिल की बातें जो बता रही हूँ, अब आप नहीं इस पर बात करना चाहते, एक अलग बात है। हकीम शाह नज़ीर साहब माहिर इत्तिबा में ज्वाइन कर चुके हैं। शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये तो ऑन अ लाइटर नोट मैंने तलहा के दिल की ख्वाहिश आपको बताई है। लेकिन जितनी जवानी आपके अंदर कूट कूट के भरी है, उसका राज भी हम आपसे पूछेंगे कि ना आपके बाल सफेद होते हैं, ना स्किन पे झुर्रियां आती हैं, ना वजन बढ़ता है। कैसे 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 ये मुमकिन है? जानेंगे हकीम साहब से। इस रिपोर्ट को पहले देखिए, फिर बात होगी। पूरा साल गैर मुतवाज़िन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल, मगर माह रमज़ान में रोज़े रखने से सेहत पर इंतहाई खुशगवार असरात रोनुमा होते हैं। पूरा दिन के लिए खाने और पीने को छोड़ देने से दिमागी बीमारियों को कंट्रोल किया जा सकता है। रोज़ा पार्किंसंस और अल्जाइमर के खिलाफ हिफाजत और नताइज को बेहतर बनाता है। याददाश्त बढ़ती है, असाबी खलियों की पैदावार में इजाफा होता है, बेचैनी और अफसरदगी कम हो जाती है। रोज़ा उम्र बढ़ने के असरात को कम करता और मेटाबॉलिज्म को सहारा देता है। रोज़ा पट्ठों की ताकत और वर्जिश की कारकर्दगी में भी अहम किरदार अदा करता है, और रोज़ा वजन में कमी और मैदे के कई मसाइल को भी हल कर देता है। प्रोड्यूसर साहब ने क्या खूब लाइन लिखी है कि रमज़ान में तो जो हमने करना था वो किया। तलहा ने बयान कर दिया है, आगे ईद पे भी खाबे तैयार हैं। जी बिल्कुल। आज लोग जो हैं बहुत ज़्यादा इफ्तारी के बाद बना बहुत सारी चीज़ें लेते हैं, लेकिन खाते थोड़ा हैं। बाज़ लोग ऐसे होते हैं कि शायद वो पूरी जहाँ की चीज़ें खा लेंगे, लेकिन पेट नहीं भरेगा। सब चीज़ें खाएं। आप कोशिश कीजिए, बेसन का इस्तेमाल इसलिए हम कहते हैं कि कम किया करें। आप पकोड़े, समोसे, जो भी चीज़ें खा रहे हैं खाएं, अपना शौक़ पूरा करें, लेकिन म्याना रवैये से करें, क्योंकि पेट का निज़ाम भी आपका डिस्टर्ब हो जाता है। आप थोड़ा सा पकोड़े खा लिए, थोड़े एक आध समोसा खा लिया, बाकी थोड़ा फ्रूट खाएं। फिर उसके बाद आप नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद आगे प्रॉपर रोटी सालन खाएं, ताकि आपको प्रोटीन पूरी मिलती रहे, आपकी सेहत अच्छी रहे। ये पकोड़े, ये चीज़ें पेट में गैसेस, तेज़ाबियत इस कदर पैदा हो जाती हैं कि फिर आपको यहाँ कंधों तक में, कमर में दर्द। और जो लोग हकीम साहब मेरे जैसे हैं, फॉर एग्जांपल, कि मैं कोशिश करता हूँ कि खजूर और पानी से रोज़ा खोला, नमाज पढ़ने चले, नमाज फौरन से पढ़ के आए, फिर खाना खाएं, घर का खाएं, रोटी खाएं, चावल खाएं, अच्छी चीज़ें खाएं, घर की बनी हुई, रादर देन अच्छा घर की बनी हुई है। ये मैं बार बार बोलता हूँ, घर की बनी हुई, क्योंकि बाहर के खानों में अब वो बात नहीं, जब से चीज़ें महंगी हुई हैं, क्वालिटी गिर गई है। तेल की क्वालिटी हो, इस मसालों की क्वालिटी हो, दूसरी चीज़ों की क्वालिटी हो, इनपुट्स की क्वालिटी गिर गई है, इसलिए घर के खाने को तरजीह। बहुत पेशेंट इस टाइप के आ रहे हैं, बाहर की चीज़ें खाने की वजह से बीमार हुए हैं। लेकिन बहरहाल ये है कि अपना ख्याल आपने खुद रखना है, किसी और ने आके आपका ख्याल नहीं रखना है। आप अपने खाने पीने की चीज़ों में तवज्जो दीजिए, अपने घर की चीज़ें इस्तेमाल कीजिए। और दूसरा ये है कि जिस तरह अभी तलहा साहब ने कहा कि आपने खजूर खाई, थोड़ा सा कुछ खा के फिर जाके नमाज़ पढ़ा, बहुत अच्छी रूटीन इन्होंने रखी हुई है, और माशाल्लाह यही इनकी फिटनेस का राज भी है लगता है। फिर भी आपसे कम फिट हूँ मैं, आप ज़्यादा फिट हैं। नहीं, आपकी शादियाँ भी मुझसे ज़्यादा हैं। नहीं, एक है, वो दो छुपाई नहीं है। शादी है क्या? बच्चे ज्यादा हैं। कितने बच्चे हैं हकीम साहब? मेरे 9 बच्चे हैं माशाल्लाह। चश्मे बदूर 9 बच्चे पैदा करना आजकल के मर्दों की बात नहीं है। वैसे भाभी को भी सलाम। बहुत शुक्रिया। मेरे सलाम भाभी। 3 बेटियां हैं मेरी, 6 बेटे हैं मेरे, 3 बहुएं मेरी, 2 पोते हैं मेरे। माशाल्लाह, घर भरा हुआ है, बड़ी फैमिली, रौनक लगी रहती होगी। अच्छा, आज ये जो आप हमारे लिए खास एक लेके आए हैं जड़ी बूटियों की, अब इसको मैं रेसिपी कहूँ या एक बिल्कुल ये रेमेडी है। सही। और इसमें देखें, अक्सर लोग ईद आ रही है और बहुत ज़्यादा पार्लर्स, क्रीम्स, काफ़ी जगहों पे जा रहे हैं, क्रीम्स भी ले रहे हैं, पार्लर भी जा रहे हैं, अपने आप को तैयार कर रहे हैं। वो लोग जो बेचारे कहीं जा नहीं सकते,
घर पे ही रहते हैं। और आम तौर पे भी जितने लोग देख रहे हैं जिनके चेहरे पे वाइट हेड, ब्लैक हेड्स हों, एक्नी के दाने हों या उसके निशान हों या पिगमेंटेशन हो, धब्बे बन रहे हों या चेहरा 2 टोन हो, ओपन पोर्स हो रहे हो, चेहरा लूज़ हो रहा हो, एक ऑल राउंड नुस्खा मैं बता रहा हूँ बना के, आप इससे इस्तेमाल कीजिए। पहले दिन ही देखिएगा कितना फ़र्क होता है, 2-3 दिन में आप ईद पे बिल्कुल चेंज नजर आएंगे सबसे। ऐसा नहीं कोई पहचाने ही ना हो, फिर लोग बोले कौन हो तुम, मेरे घर में क्या कर रहे हो, निकल जाओ। नहीं, बोलेंगे पहले से खूबसूरत हो गए हो। अच्छा ठीक है, तो आपने इसमें जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है, अनार के फूल लेंगे, गुले अनार, ये हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच पिसा हुआ अनार, पिसा हुआ। ये कैमोमाइल है, गुल बाबूना, ये भी हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच। ये है समंदरी झाग, ये भी हम लेंगे 1 चाय वाला चम्मच। ये है हुस्न यूसुफ, ये भी 1 चाय वाला चम्मच। ये सब चीज़ें हमने 1 चाय वाली चम्मच ली हैं। इसमें हम डालेंगे 3 चम्मच उपटन, ये 3 चम्मच हो गए। आप इसे बना के अपने घर पे रख लें और जिस टाइम पे लगाना हो इसमें से पाउडर लिया, 1 चम्मच 2 चम्मच जितना चेहरे पे लग सकता है, या आप अपने हाथ पाँव पे भी लगा सकते हैं। इसे अरके गुलाब में या दूध में या खीरे के पेस्ट में मिला के आप लगाएंगे। इस तरीके से आपने थोड़ा लगा के दिखाया ना सैरिश की शक्ल पे, ताकि मालूम पड़े लगाने का सही तरीका भी क्या है। जी हाँ, जी बिल्कुल, ऑफ कोर्स हुस्न के लिए आपके बहुत जरूरी है। सॉरी, नो कमेंट्स। आपने इस तरीके से इसका नरम सा पेस्ट बनाना है। वैसे मुझे जितने लोग देखते हैं वो कहते हैं बगैर मेकअप के अच्छी लगती हैं। ये देखें, इस तरीके से आपने लेप कर देना है। ठीक है, आप लगा के छोड़ दें, आधे घंटे के बाद चेहरा धो लें। 1 टाइम रोज़ाना करना है और इसे कंटिन्यू आपने जितने दिन यूज़ कर सकते हैं करें, लेकिन 3 दिन में आपका चेहरे का कलर काफ़ी बेहतर हो जाएगा, ओपन पोर्स थोड़े से मिनिमाइज हो जाएंगे और जो पिगमेंटेशन है वो बिल्कुल लाइट हो जाएगी, आपकी एक अच्छी लुक बन जाएगी। चले ज़बरदस्त। यकीनी तौर पर ये ख़वातीन जो घर में बैठी हैं उन्होंने ये नुस्खा देख लिया होगा। इंग्रेडिएंट्स आप इसके एक दफ़ा फिर से बता दें इस रेमेडी के। देखें, इसमें हमने डाला अनार के फूल 1 चम्मच, गुल बाबूना 1 चम्मच, समंदरी झाग 1 चम्मच, हुस्न यूसुफ 1 चम्मच, उपटन 3 चम्मच। इनको मिला लें सही और इसे अरके गुलाब में या दूध में इसका पेस्ट बनाएं। आधा घंटा लगा के आपने, आधा घंटा आप लगा के आप छोड़ दीजिए। आधे घंटे बाद चेहरा धो लीजिए। सिर्फ पानी से धोएं या किसी भी पानी से धोएं, फेस वॉश से धोएं, साबुन से धोएं, कोई हर्ज नहीं है। सही। और ये डेली लगा सकते हैं? जी हाँ, ये डेली लगाना है। आप देखिएगा ईद पे खुद लोग पूछेंगे आपसे आपने कोई ख़ास चीज़ लगाई है। बहुत चेंजिंग मिलेगी। जब आपका कलर फेयर होगा आपको देखने वाले कहेंगे यार गोरे गोरे लग रहे हो। आजकल तो ये सबका प्रॉब्लम है, कलर फेयर होना ना। मतलब हर कोई कोशिश करता है कि मैं गोरा दिखूं, लोग मेरी तारीफ करें। मैं नहीं करता। इतनी क्रीम्स बिक रही हैं इसी वजह से, नाइट क्रीम, डे क्रीम, पता नहीं कौन कौन। I tell you this, सैरिश, मुझे बिल्कुल इस चीज़ों का शौक नहीं है। आपकी बेगम को होगा, आपको नहीं है। तला एंड सैरिश, एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, आपने ये सारी चीज़ें देखी होंगी, इसमें किसी किस्म का कोई केमिकल नहीं है, टोटल हर्ब से जड़ी बूटी है। बिल्कुल, ये तो साइड इफेक्ट आपको कोई भी नहीं मिलेगा। दूसरी लेकिन चीज, जड़ी बूटियों का कहते हैं कि जो इफेक्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता आता है, एकदम नहीं आता। तो 2 से 3 दिन में आप कहने के नजर आएगा। चीज़ ओरिजिनल दोगे तो आपको रिजल्ट जल्दी मिलेंगे। चीज़ पे ओरिजिनल पे बात है। ये देखें, सारी ओरिजिनल है आपके सामने, आप लगाएं। आप थोड़े दिनों पहले एक पंसारी की दुकान पे गया था हकीम साहब, और उसने मुझे एक चीज़ बताई थी जिसमें मुझे बड़ा झटका लगा था। उन्होंने कहा था हमारे यहाँ 70% जो जड़ी बूटियां हैं वो इंडिया से आती हैं। मैंने कहा इंडिया से कैसे आती हैं? तो उन्होंने कहा आप जाएं दुबई में जाके ऑर्डर प्लेस करें, अफगानिस्तान चमन के रास्ते स्मगल होकर पाकिस्तान पहुंचेगी, आपको डिलीवरी मिलेगी घर पे। नहीं, ऐसा नहीं है। पाकिस्तान में भी अपनी जड़ी बूटियाँ भी बहुत अच्छी हैं, कैपीके की, पंजाब की, बलूचिस्तान की, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं भाई, उसको इस्तेमाल में लेकर आए, उनसे अच्छे रिजल्ट्स हैं। उनकी ग्रोथ, उनकी प्रोडक्शन का ख्याल रखिए, प्रोडक्शन का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अदरवाइज अगर ख्याल रखा जाए तो हम काफ़ी आगे इंडिया से जड़ी बूटियों के मामले में। फिर भी हम वहाँ से मंगा रहे हैं, तो इसका मतलब मजबूरी है। अब कुछ चीज़ें इंग्लैंड से भी आ रही हैं काफ़ी। देखें, पूरी दुनिया है, समंदर में जड़ी बूटियां हैं, बाहर दरख्त हैं, कौन सा दरख्त किस काम का है उस पर रिसर्च होती है। बिल्कुल, हमारे यहाँ रिसर्च होती है नहीं, हमारे यहाँ पे बहुत कम हो रही है ना, इसलिए क्या प्रोडक्शन नहीं है। इंडस्ट्री के पे काम ही नहीं किया जा रहा। अगर किया जाए तो पता बहुत चले। हम आगे जाएं। और वैसे भी हमारी तो इतनी जरखेज जमीन है, कोई भी जड़ी बूटी लगाओ क्यों नहीं उगेगी? बहुत सारी चीजें खेती बाड़ी हो रही है उसमें। क्या सैरिश ये रोजे में भी इस्तेमाल कर सकती है? अच्छा, बिल्कुल कर सकती है। बात बताएं, ये रोगने तिल किस लिए है? जी मैं अभी बता रहा हूँ, 30 सेकंड बचे, जल्दी बताएं। इसमें बाल गिर रहे हैं, बाल पतले हैं, बाल बढ़ नहीं रहे हैं, बाल बहुत तेज लटे निकल रही हैं। यार एक तो मुझे देखे सारे हकीम बालों के नुस्खे जो देते हैं ना, इससे जो है ना मुझे लग जाती है थोड़ी सी आग। तला भाई 30 सेकंड है, तला भाई वो लगा के दिखाएंगे तो नहीं। एक पाव आपने लेना है तिल का तेल। तिल का तेल, जी हाँ। इसमें हम डालेंगे ये खसबूटी 1 चम्मच, ये आप और ये है बालछड़ 1 इंच का टुकड़ा,
और ये है कपूर कचरी। कपूर कचरी 1 चाय वाली चम्मच, और मेहंदी के पत्ते 1 चाय वाली चम्मच। इसे 1 घंटा धूप में रख लें, आपका तेल तैयार हो गया। सिर्फ 7 दिनों में बाल गिरना झड़ना ये बंद होंगे, उसके बाद घने होकर रीग्रोथ होना शुरू होंगे। जबरदस्त। ये लड़कियां और लड़के सब इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये चेहरे वाला भी लड़कियां और लड़के सब इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हेयर जो आपके फॉलिकल्स है ना, उनको स्टिमुलेट करेगा कि वो एकदम फिर से नए बाल, क्योंकि बालों का वॉल्यूम पतला हो जाता है ना, पतले हो जाते हैं, बेजान फ्रंट खाली है, बैक खाली है, ये सब बहुत हो गया मजाक। ब्रेक ले लीजिए यार, ये देखिए बालों का मजाक मुझे अच्छा। ब्रेक लीजिए आप, ब्रेक फौरन से लीजिए, ब्रेक, ज्यादा वेट ना, ब्रेक पे जाए, जल्दी से जाए।